Hello dear students, yesterday we have completed the agricultural practices. Today we will move on our loosening topic. Okay? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जब भी आप सीडलिंग करने जाते हो, सोइंग करने जाते हो तो उससे पहले हमें ये मिट्टी को थोड़ा लूज करना होता है. ठीक है? क्यों किया जाता है लूजनिंग? उसका आंसर क्या है? ताकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो किस में चली जाए, सॉइल की रूट्स के अंदर चली जाए. एंड द सेकेंड इज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ताकि उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाए. उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साथ में अर्थवॉर्म, ये सब बेनिफिट होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं फसल के लिए, क्रॉप के लिए. सो उनकी ग्रोथिंग हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल. ठीक है? अब आते हैं कि अगर हमें मिट्टी को लूज करना है तो क्या करेंगे. सबसे पहले उस प्रोसेस को बोला जाता है टिलिंग प्रोसेस. या तो उसको टिलिंग बोल दीजिए या प्लगिंग बोल दीजिए, बोथ आर सेम. ठीक है? टिलिंग और प्लगिंग क्या होता है? टू लूज द सॉइल. ठीक है? क्रॉप के प्रोडक्शन से पहले जब हम सॉइंग करते हैं उससे पहले हमें मिट्टी को जब तैयार करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को थोड़ा सा टिल कर देते हैं, मतलब खोद देते हैं, जिससे क्या होगी, मिट्टी में ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगी बाय द अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स. ठीक है? रूट्स के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी एयर पेनिट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रो हो जाती है. ठीक है? मिट्टी की. सो क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज करते हैं हम इन द प्रोसेस ऑफ टिलिंग और प्लगिंग. फर्स्ट इक्विपमेंट इज प्लग. ठीक है? एक प्लग को यूज किया जाता है. मैंने हल्का सा डायग्राम बनाया है, देख लीजिएगा. इसमें होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इक्विपमेंट्स का, उसमें प्लग शेयर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन. ठीक है? ये आयरन का बना होता है. उसके बाद में आपका प्लग शाफ्ट होता है, वुडन का बना होता है. ठीक है? और लास्ट में क्या होती है, बीम होती है, जिसको हम बुल्स के बैक पे रखते हैं. ठीक है? जैसे जैसे बुल चलेंगे तो प्लग शाफ्ट क्या करेगा, मिट्टी को लूज करता चला जाएगा. क्या क्या बेनिफिट्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टिलिंग करेंगे, सॉइल की टिलिंग के लिए यूज किया जाता है. सेकंड, जब हमें फर्टिलाइजर ऐड करने होते हैं तो आपकी प्रॉपर क्या होती है, मिट्टी में हम प्रॉपर इनिशियल में न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं, मैन्योर ऐड कर लेते हैं. एंड द थर्ड इज रिमूविंग द वीड्स. वीड्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, अनवांटेड जो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उनको टाइम बाय टाइम रिमूव करने के लिए भी प्लग का यूज किया जाता है. ठीक है? नेक्स्ट अपने इक्विपमेंट्स पे चलते हैं, दैट इज होइल. इसमें क्या होता है, पीछे आपकी वुडन का एक मतलब डंडा टाइप होता है. ठीक है? स्टिक होती है. इनिशियल में स्टार्टिंग एंड में क्या लगा होता है, आयरन की एक स्ट्रिप लगी होती है. सो इसका फंक्शन क्या है, पहली चीज तो रिमूविंग करेगा वीड्स की, एंड द सेकंड इज लूजनिंग द सॉइल. ठीक है? थर्ड पे आते हैं, दैट इज कल्टीवेटर. ये अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है. इसमें क्या होता है, फ्रंट में आपका ट्रैक्टर बना होता है, पीछे ब्लेड्स लगे होते हैं, जिसका काम क्या होता है, सॉइल को लूज करने का काम होता है. बेनिफिट सबसे अच्छा क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ में जितना हम साथ में पेयर अप होंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा और साथ में लेबर की कॉस्टिंग भी कम हो जाती है. ठीक है? तो ये आजकल यूज किया जाता है, टाइम कम लगता है, जल्दी से काम हो जाता है. सो ये तीन आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इन द टिलिंग और प्लगिंग. ठीक है? क्यों किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया. आप इसके नोट्स बना लीजिए एक बार. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज लेवलिंग. ठीक है? हमने अभी क्या किया, मिट्टी को थोड़ा सा खोखला कर दिया. ठीक है? अब आवर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको लेवल करना. एक जैसा करेंगे ना, बराबर कर देंगे. तो लेवलिंग में क्या होते हैं, जो बड़े बड़े मोटे मोटे क्रम्स होते हैं, पहले हम उनको ब्रेक करते हैं, उसके बाद में मिट्टी को क्या कर देते हैं, एक जैसा बराबर बराबर इक्वल कर देते हैं. लेवलिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को. ठीक है? सो बेनिफिट क्या होते हैं लेवलिंग के. देखो बच्चा, अगर हम सारी लेवल कर देंगे, एक जैसा कर देंगे, तो अगर हमने पानी डाला है तो प्रॉपर हर पोर्शन में पानी जाएगा. ठीक है? बेनिफिट हुआ. साथ में क्रॉप की मैनेजमेंट हो पाएगी, इजी मेथड्स होंगे. अगर आपको सीड्स लगाने हैं, फर्टिलाइजर डालना है, तो भी वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? तो क्रॉप मैनेजमेंट जो प्रोसेसेस और एक्टिविटीज यूज करते हैं उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है.
नेक्स्ट है कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। देखो फर्स्ट जो होता है दैट इज ऑक्स ट्राइबल, जो कि पुराना है। ऑक्स ट्राइबल स्क्रैपर यूज करते थे, जिसमें आगे क्या होता था, ऑक्स होता था, पीछे फार्मर होता था। वो क्या करता था, एक जैसा करता जाता था, लेवल करता जाता था। जैसे जैसे ऑक्स आगे चले जाएंगे तो पीछे लेवलर होता है, स्क्रैपर लगा होता है, वो क्या करेगा, उसको मिट्टी को बराबर करता चला जाएगा। ठीक है, ये पुरानी टेक्निक थी। अब जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज लेजर लैंड लेवलर। ठीक है, लेजर लैंड लेवलर में क्या होता है, मशीन होती है, एज इट इज पीछे आपका क्या होता है, इक्विपमेंट जुड़ा होता है ट्रैक्टर वगैरह के पीछे। तो वो मशीन क्या करती है, उसको फटाफट लेवल कर देती है विद इन ए स्मॉल टाइम। ठीक है, टाइम सेव होता है, इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब आपका मशीन से जब हम कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब मशीन से उसको बिल्कुल एक जैसा बराबर कर देगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो होगी, क्रॉप प्रोडक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट, पानी भी सेव कम होगा। आप प्रॉपर लेवल कर रहे हो तो वाटरिंग ईजी हो जाएगी। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, आगे हम जब वाटरिंग सिस्टम इरिगेशन पढ़ेंगे तो हमारे उसमें भी काम लेवल बराबर होगा, तो इरिगेशन भी ईजी हो जाता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट लेवल करने के बाद में हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। मीन्स सीड्स को मिट्टी में लगा देते हैं, सो करते हैं सीड्स को। तो सोइंग के लिए बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेशंस हैं, जैसे NSC है, ये क्या करते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। बहुत सारे लैब्स हैं हमारे पास। उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो जिसका काम क्या होता है, सीड्स की क्वालिटी को चेक करना। ठीक है, क्या क्या चेक करते हैं, प्योरिटी, सीड्स कितना अच्छा है और कितना उसमें मतलब कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में रेजिस्टेंस टू डिजीज, ऐसा तो नहीं है हमने सीड्स मतलब बुरी किस्म का लगा दिया जिससे बहुत जल्दी उसमें डिजीज पैदा हो रही है। थर्ड, जर्मिनेशन, कितना उपजाऊ है सीड्स, जर्मिनेट कितना होता है। ठीक है, उसके अलावा कि कितने कितने क्लाइमेट, कितने टेम्परेचर, कितने रेन के अंदर उसको वो प्रोडक्शन करेगा सीड्स। ठीक है, तो उनकी क्वालिटी को ये लैब्स वगैरह ये सब चेक करती हैं। अब आता है कि कैसे चेक करती होंगी, है ना। तो क्या किया जाता है, जब सीड्स की क्वालिटी को चेक करना होता है तो हम एक पानी के अंदर कुछ सीड्स को डाल के देख सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे ही जो हल्के बीज होते हैं, ठीक है, जो जो सीड्स जो होते हैं जो उपजाऊ नहीं होते, जनरली वो क्या होता है, ऊपर से हमें दिखते हैं लेकिन अंदर क्या होता है, खोखले होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने पानी में डालेंगे, जो खोखले बीज होंगे वो क्या होंगे, टॉप ऑफ द वाटर लेयर पे आ जाएंगे। उसके अलावा जो अच्छे बीज होते हैं, जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, वो क्या होंगे, पानी के ग्लास में, बॉटम में शिफ्ट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो उससे हम चेक कर लेते हैं कि कितने बीज हमें आगे जर्मिनेट होंगे और कितने नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। उसके बाद में हम अभी पढ़ेंगे कि सोइंग के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं। टिल देन आप इनके नोट्स बना लीजिए। ओके, आफ्टर लैबिंग अभी हम सोइंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो सोइंग में क्या है, आपकी दो तरीके की मशीनें यूज की जाती है। जो पहले यूज की जाती थी दैट प्रोसेस इज सिंपल सोइंग। ठीक है, क्या होता था, एक छोटी सी फनल होती थी जिसके अंदर सीड्स को डाल दिया जाता था, फार्मर सीड्स को उसमें डाल देता था। उसके बाद में नीचे क्या होता था, हल्का सा एक होल होता था जिससे मिट्टी में वो सीड्स क्या होते थे, डाल दिए जाते थे। ठीक है, ये पहले किया जाता था। अब क्या करते हैं, सीड ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है। सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड्स को यूनिफॉर्मली, मशीन होती है उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, सीड्स को डाल दें, सीड्स डाल देंगे, ऑटोमेटिकली सीड्स क्या होंगे, यूनिफॉर्मली नीचे जमीन में गिरते चले जाएंगे। गिरने के बाद में सीड ड्रिल मशीन क्या करती है, उनको बाद में कवर भी करती चलती है। जैसे ही सीड्स हमने डाले, मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती है। तो ये सीड ड्रिल मशीन ही करती है दोनों काम। तो यूनिफॉर्मली सोइंग होती है, मशीन से आप काम कर रहे हो तो सीधा सीधा आपका एक प्रॉपर इंटरवल के ऊपर क्या होंगे, सीड्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स की आगे जब जर्मिनेट हो जाएंगे सीड्स तो प्लांट की ओवर क्राउडिंग नहीं होगी एक ही जगह पे। ठीक है, टाइम भी सेव होता है, लेबर भी कम लगती है, जल्दी जल्दी फटाफट क्या होता है, सारे सीड्स को सॉइल में ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, अब प्रिकॉशंस क्या क्या यूज किए जाते हैं। देखो, प्रिकॉशंस सीड्स को उगाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए कि जो सीड्स होनी चाहिए दैट शुड बी हेल्दी होनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेट हो सके, हमें नुकसान कम हो। सेकेंड,
जो प्लांट्स हैं उनको एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, जिसकी वजह से एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स अगर हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, है ना, हर प्लांट को नहीं मिल पाएगी। अगर हम वाटरिंग दे रहे हैं तो एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर एक एक प्लांट को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, रिड्यूस होना शुरू कर देगी, ठीक है। थर्ड प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, जो हम सीड्स ड्रॉप कर रहे हैं, सीड्स को नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं, तो वो ना तो ज़्यादा अंदर चले जाने चाहिए। अगर वो मान लीजिए सीड्स के एक डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, मिट्टी में अगर हमें यहाँ लगाने हैं, अगर उससे ज़्यादा डीप चले जाएंगे सीड्स तो क्या होगी, प्रॉपर ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, धूप नहीं मिल पाएगी, तो जर्मिनेट नहीं होगा हमारा सीड्स। लेकिन अगर हमने सॉइल के एवरेज जो हमने डिस्टेंस रखनी होती है, अगर उससे ऊपर सीड्स हमने ड्रॉप कर दिए तो क्या होंगे, कीड़े मकोड़े, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या करेंगे, उस सीड्स को खा जाएंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये सब प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए, ठीक है, सीडिंग सोइंग के ड्यूरिंग पे, अंडरस्टैंड। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड कैसे किया जाएगा और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस यूज़ करने पड़ेंगे। टिल देन थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी और भी वीडियोस कंटिन्यूसली मिलती रहे।